हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी टग लाइफ, आपका और हमारा फेवरेट। बट आजकल आप इस पे व्यूज नहीं दे रहे हो, मैं देख रही हूँ, अच्छी बात नहीं है। सुबह फिर स्टार चालू हो रहा है। मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हमारी को ट्रेनिंग में सिखाई जाती, वाटर डिसिप्लिन हो गया, खाने का हो गया। आप एक हफ्ते के ऑपरेशन के लिए गए, कितना पानी लेके जाना है। हम नए नए ऑपरेशन में गए। ओके। 3 बंदे थे, हम तीनों नए थे, बट हमारे जो सीनियर थे, जिन बहादुर तमांग उस्ताद, नेपाली बंदा था। अच्छा, गोरखा। अच्छा। तो सीनियर बंदा जब तक वापस लड़ाई से वापस कैंप में आएगा तब तक कुछ न कुछ रखेगा, पानी भी रखेगा, खाना भी रखेगा। हमने लपेट दिया पानी, नए थे, हमारे को इतना वो नहीं था। हम वापस आए, हमारे को कम से कम 1 दिन और लगेगा पहुंचने के लिए कैंप में। 3-4 पहाड़ियां चढ़नी है अभी हमने। उसकी बोतल में 500 ml वाली एक बोतल पानी बचा उसके पास। हम एक पहाड़ी चढ़े और रेस्ट करें, वो हमारे को एक ढक्कन देती होगा, वो हम मुंह में रखे कुछ टाइम तक, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने दें। ये देख रहे हो कैमरे में? इतना मिल गया बस आपको? अरे इतना भी ना मिले, ये तो बहुत तगड़ा हो गया यार। ये तो बहुत तगड़ा हो गया। बस मान लो ये 1000 मीटर पे अगर इतना सा भी दिख गया, इतना सा भी ना दिखे, बस ये पता होगी इतने में टारगेट है। मतलब ये बिल्कुल डिम कर दो और पता होगी इतने में टारगेट ठोक देंगे। वाह। सर एक बात बताओ, जब आप किसी को एम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो क्या मतलब उसके बॉडी में क्या देख रहे होते हैं? अरे बॉडी कौन देखेगा सर, इतना बड़ा भेजा दिख रखा आदमी, कैसी बात करते यार मेरे एक बंदे को सीने में थप्पड़ मार दिया। जो राट की बात है, जहाँ मेरी यूनिट है। कोई बंदा सामान लेने के लिए गया था, तो वो उसको बोला इसको हटाओ यहाँ से। वो ऑटो स्टैंड था वो, और वहाँ पे अब गाड़ी लगा रखी थी, हमारी सिविल गाड़ी थी, फौजी गाड़ी नहीं थी, सिविल गाड़ी लेके गए। बोले इसको हटा। बोले यार हम फौजी है, मेरे एक बंदा सामान लेने के लिए 2 मिनट में हटा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, हाथापाई होगी तो मीडिया आ गई वहां पे, तो वो जो ऑटो वाला जल्दी मीडिया आ जाती, थप्पड़ मार रहा था ना ऐसे करके, वो शूट हो गया, वो वाला पार्ट आ गया। सौरभ सिंह शेखावत इंडियन आर्मी का सबसे टॉप अफसर है वो, कर्नल ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। तो बोले वो लेके जाओ, ब्लैक वाली टाटा सुमो लेके जाओ। जिस ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा उसको मरियानी के लिए हायर करो, उसको हायर करो। मरियानी जाना है भाई हमने, 20 किलोमीटर मेन रेलवे स्टेशन पड़ता है मरियानी, उसके लिए हायर करो। अच्छा। 5-4 किलोमीटर आगे खड़ा हो गया, अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, उसको रुकवाओ रास्ते में, उसको पीटो और अपनी गाड़ी में वापस आ जाओ। हमने वही किया। एक थप्पड़ के बदले हमने ऐसा तोड़ा उसको। बहुत उल्टे काम किए। जनरल सामने कहा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, Anyone who says he is not frightened is a liar. Except perhaps the Gurkha. If somebody says that I am not afraid to die, तो 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है। 71 का जब सिनेरियो था तो उसमें एक बारी ट्रुप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहां पे, गोरखा ट्रुप्स थे बहुत सारे। सबने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो। तो वहां पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, है ना, and he was surprised, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहां से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। ओह माय गॉड। दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक फोर्स कौन सी है? मैं कहता हूं चलो इक्विपमेंट हमसे बेटर हो सकता है अमेरिका का, हो सकता है चाइना का, इक्विपमेंट की बात बता रहा हूं। इंडियन आर्मी से ज्यादा, भारतीय सेना से ज्यादा आप दुनिया के अंदर दूसरी फोर्स दिखा दो सर मुझे। ऑपरेशंस में, वॉर सिचुएशन के अंदर भारतीय सेना से स्ट्रॉन्ग सर दुनिया में आपको कोई दूसरी नहीं मिलेगा सर, वर्ल्ड के अंदर। Have you ever killed someone without permission? Without permission? मतलब आपके permission नहीं ऊपर से? Paid to kill. हाँ, you were paid to kill. यानी मेरे को टैक्स पेयर मनी मिलती मारने की, मारा। कभी ऐसे कि आपके परमिशन नहीं है किल करने की, but you spotted someone like I'll take a shot. पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो फिर किसी से पूछना नहीं है। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर क्लियर, यानी कि आप जब काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हैं
इफ यू स्पॉट अ वेपन, आपने आदमी पे हथियार देख लिया, वो आपका आदमी नहीं है, एंड यू आर कंफर्म्ड कि इधर और कोई दूसरी फोर्सेस भी नहीं है, ये टेररिस्ट ही है, यू नीड नॉट आस्क एनीवन। यानी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एलिमिनेट कर दीजिए। वाओ, पॉइंट। आए मैं तो साफ कहती हूँ, मैं तो इतना दुख है कि इससे तो अच्छा पेरेंट्स को भी उसी दिन मार दिया जाए जिस दिन उनका बेटा शहीद होता है, अगर जिनके साथ ऐसा होता है। नहीं, कोई मतलब नहीं ना, हमारे पास कोई मेडिकल की फैसिलिटीज मिली है गवर्नमेंट से, कोई चीज, जबकि मेरा बेटा अशोक चक्र भी लेता है। इतना लविंग चाइल्ड था कि मतलब एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता था, मैं घर में भी रह जाती थी, आता था छुट्टी में भी, चलो। नहीं, नेक्स्ट ऑफ किन क्या है भाई, पेरेंट्स का ओहदा कहाँ पर है? जो पेरेंट्स 26 साल 27 साल अपने बच्चे को पालते हैं, और माँ तो 1 साल 9 महीने और फालतू पालती है उसको। जो राइट्स हैं वो मदर को दिए जाए, अशोक चक्र है वो मदर को दिया जाए, कोई भी वो है उसकी गैलेंट्री अवार्ड से पेरेंट्स को दिया जाए। उनको वहां पर उसका हेरिटेज होम बनाया वहां पर नाहन में मोहित का, अगर वाइफ का लिखा है तो माँ बाप का क्यों नहीं, किसी एक का तो रखो। ये क्रिकेट मैच में अगर ये वीडियोग्राफी ना होती ना सर, तो पाकिस्तान कभी हारता नहीं किसी से। ये तो लाइव चलती है ना चीजें, तब लोग देखते हैं। अगर ये चीजें लाइव नहीं चलती तो पाकिस्तान किसी से हारता नहीं। वहाँ के लोगों की जो समझ, उनकी स्पीच से आप आइडिया लगा पाओगे वो लोग कहाँ पे है। कोई कंपैरिजन तो नहीं है। हाँ, मैं तो ये बोलूंगा, उनको छोड़ो। हम क्या कर रहे हैं सर, मैं तो हम उनका बार बार नाम लेके उनको प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये बहुत से बार बोला गया, अगर लाइव क्रिकेट नहीं होते तो वो कभी नहीं आते, क्योंकि वो कोई वॉर भी नहीं आ रहे, वो कोई कुछ भी चीज है, वो हर एक चीज में सबसे अव्वल नंबर पे है अकॉर्डिंग टू देम। तो ये तो जग जाहिर है कि अगर ऐसे लाइव नहीं होता, अगर कैमराज नहीं होते, अगर कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, तो वो तो कभी हारते नहीं बॉस। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ओके, एक बहुत इमोशनल क्लिप थी जहाँ पे मम्मी, फौजियों के मम्मी की जो पेन है वो एक क्लिप में हमको पता चली, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोगों को भी खत्म कर देना चाहिए था उसी दिन, हम क्यों जिए। ओ माय गॉड, लिटरली इनके सैक्रिफाइसेस जिस लेवल के ना, हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ देम। लिटरली उस एक वीडियो में इतना पेन था, इतनी सारी चीजें थी। उनको एक्चुअली सैक्रिफाइस के अलावा क्या मिला उनको भी, देखा जाए तो बहुत ही अलग लेवल का पेन था। और बाकी की चीजें, आर्मी पे हाथ उठाना इज लाइक, फिर तो टांगे विंगे तोड़ दिए, खतरनाक लेवल पे। एक्चुअली वो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, राइट? बिकॉज उन्होंने ही सारी चीजें की, वो है इसलिए हम यहाँ पे है, मैं वीडियो बना रही, आप वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीजें हो रहा है बिकॉज आर्मी है, इसलिए वो हमको प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए, राइट? सो या उनकी रिस्पेक्ट ऑन द टॉप, बाकी सब बाद में, उनकी रिस्पेक्ट ऑन द टॉप हमेशा। सो या इट इज खतरनाक वीडियो। आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालयाचा